आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर बोल सकते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे तुम ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए। भैया हम ग्रुप बना के कहीं जा रहे हैं तो मतलब कम से कम 2 लोग चाहिए ना। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। 3 लोग जब 5 लोग एक साथ रहेंगे तो कैसे कैसे ग्रुपिंग हो सकती है? तो पहला ग्रुपिंग यदि कैपेसिटर की बात करेंगे तो पहला हमारा कौन सा ग्रुपिंग? सीरीज और दूसरा पैरेलल। ऐसे समझो जैसे हमारे पास मान लो कि पाइप है, ठीक है, एक पाइप, दूसरा पाइप और एक हमारा तीसरा पाइप। तो ये हमारा कैपेसिटर C1, ये हमारा कैपेसिटर C2, ये हमारा कैपेसिटर C3। यदि हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज का मतलब क्या है? एक का, जैसे ये हमारा एक इंड A, दूसरा इंड B, इसका एक इंड C, ये D, ये E और ये इंड इसका F, ठीक है। तो इसको हमको कैसे जोड़ना है? पहला केस है हमारा सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा पहला वाला कैपेसिटर इसके B वाले इंड जो है उसको C वाले इंड के साथ जोड़ेंगे, मतलब बहादुर कुछ ऐसा ही होगा ना। तो ये हमारा B और C एक साथ, ये हमारा C2 कैपेसिटर और तीसरा वाला हमारा कौन सा है? C3 है, ये हमारा C3 कैपेसिटर। अब थोड़ा सोचो, इस साइड से यदि हम पानी जा रही है और इस साइड से क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। तो जितना पानी इस साइड से जाएगा उतना ही पानी ना इस साइड से निकलेगा। इस पाइप होके भी क्यू पानी ही जाएगा, मतलब 5 लीटर ही पानी गया। इस पाइप से भी 5 लीटर ही जाएगा। इस पाइप से भी कितना जाएगा? 5 लीटर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 लीटर है, इसका छोटा साइज हो गया तो यहाँ 2 लीटर हो जाएगा और यहाँ बड़ा साइज हो गया तो ये 10 लीटर हो जाएगा। पानी आया कितना? सामने से आ रहा है 5, तो हर एक से 5 ही पास करेगा। तो वही कहानी यहाँ चार्ज के साथ चलती है। यदि यहाँ से Q चार्ज अंदर गया तो यहाँ से भी Q ही पास करेगा, यहाँ से भी Q ही पास करेगा, यहाँ से भी Q ही पास करेगा और Q ही बाहर निकलेगा, ठीक है। एक केस हमारा कैपेसिटर केस में लगाते तो एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये और तीसरा कैपेसिटर ये। तो हमारा यहाँ से यदि Q गया, Q चार्ज गया तो यहाँ से भी Q ही रहेगा, यहाँ भी Q ही रहेगा, यहाँ भी Q ही बाहर आएगा। अंदर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बीच में कौन सा इसको क्या बोलते, कोई मिल गया कि भैया 5 रुपया हमको दे दिया, कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। ये अपना क्या है? Q गया है, Q ही बाहर निकला है। ये हमारा किसकी कहानी हो गई? ये हो गई सीरीज की। लेकिन यदि हम किस में चलते हैं? पैरेलल के केस में चलते हैं। पैरेलल केस में क्या करना पड़ेगा? इस सब को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? एक बहादुर ऐसे, हमारा कौन सा? C1, एक हमारा C2 और एक हमारा C3। एक पाइपलाइन है, इससे हम कनेक्शन दिए ऐसे, ऐसा कनेक्शन दिए, ओके। वापस से इस तीनों को लाके हम क्या किए? एक मेन वाले पाइपलाइन से लाके जोड़ दिए। तो यहां से यदि Q अंदर गया था यहां से यदि Q अंदर जाएगा तो ये क्या है? मोटा वाला पाइप है, ये मोटा पाइप है। तो इससे ज्यादा पानी होके पास करेगा, क्योंकि जगह ज्यादा है। नाला यदि चौड़ा रहेगा तो वहां से ज्यादा पानी निकलेगा ना। तो इससे ज्यादा पानी निकलेगा तो मतलब यहाँ मान लिए Q1 निकला। ये क्या है? पतलू पाइप है, ठीक है। ये क्या है? पतला है, तो इससे थोड़ा कम, मतलब Q2। दोनों सेम अमाउंट पे तो नहीं ना जाएगा पानी, इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम जाएगा और इससे कुछ अलग ही जाएगा क्योंकि इसका अलग डायमीटर है पाइप का। तो कह सकते हैं जो Q गया वो क्या हो गया? 3 पार्ट में बट गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जैसा हमारा कैपेसिटर होगा वैसा ही उससे चार्ज फ्लो करेगा, मतलब जितना जैसा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी अलग रहेगी तो उससे होके चार्ज भी क्या होगा? कैपेसिटर केस में अलग होगा। यदि हम इसको कैपेसिटर के टर्म में समझते हैं, यदि किसके केस में समझते हैं? कैपेसिटर के केस में समझेंगे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, एक कैपेसिटर ये C1, एक कैपेसिटर ये C2 और एक कैपेसिटर ये C3। ये किससे जुड़ा हुआ है? वायर से जुड़ा हुआ है। तो यहां से Q यदि गयो तो इस साइड हमारा चल जाएगा Q1, डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। यहाँ से Q2, यहाँ Q3। तीनों केस में देखोगे तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो इस केस के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे पोटेंशियल क्या होगा?
सेम होगा। लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल C1 के लिए Q का अलग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो हर एक में C की वैल्यू चेंज है, तो C की वैल्यू यदि चेंज होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि Q क्या था, सब केस में सेम था। इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे Q अलग अलग है, ओके, और C भी अलग अलग है। तो दोनों का क्या होगा, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से हम लोग V की बात करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो ये डिपेंड कर रहा है ना C के ऊपर, यहाँ का C1 अलग है, यहाँ का Q1 भी इसलिए अलग है, यहाँ C2 अलग है, यहाँ इसलिए Q2 अलग है, यहाँ C3 अलग है, यहाँ Q3 अलग है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट तीनों के लिए। तो मतलब एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ का अब यहाँ का तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, तो कह सकते हैं सीरीज के केस में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में भी कांस्टेंट होता है। तो यदि भी कांस्टेंट रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, Q यदि कांस्टेंट है तो C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई V। तो कह सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी कम, या कह सकते हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल कम होगी। उसी तरह यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या कह सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जिसके से ज्यादा चार्ज पास करेगा, जिससे ज्यादा चार्ज पास करेगा उसका कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा, क्योंकि C किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। तो चार्ज ज्यादा तो C भी ज्यादा। पहला हमारा जस्ट समझे, क्या समझे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या था, अभी जस्ट देखे हैं, चार्ज क्या रहता था, कांस्टेंट। मतलब Q की वैल्यू हर एक पे क्या रहती है, कांस्टेंट। तो कह सकते हैं इस कैपेसिटर पे चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भी क्या होगा, 1 बाई कैपेसिटेंस। अभी जस्ट निकाले तो हम कर लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर बना लो, मान लो हम 3 का ही लेके चल रहे हैं और डॉट डॉट कर लोगे। यहाँ से हमारा Q गयो तो यहाँ भी क्या होगा, Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q गया है। तो मतलब हम लोग करंट में क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, लेकिन फ्लो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस प्लेट पे प्लस Q ड्यू टू इंडक्शन, इसके प्लेट पे माइनस Q, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q। समझे थे। अब हम लोग क्या जानते हैं, जस्ट समझे हैं क्या, इस केस में यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या, V1, इस दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए V2 और तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए V3। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है, जानते हैं। तो यहां से यहां के लिए पूरे को हटा के एक हम सिंगल कैपेसिटर लगाते, ओके, और इसका पोटेंशियल क्या होता, V होता। ये भी किससे जुड़ा हुआ है, जैसे ये पॉइंट A, ये पॉइंट हमारा B, ये भी किससे जुड़े, सबको हटा के तीनों की जगह पे 1 लगाए, तो ये पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, C इक्विवेलेंट, मतलब तीनों के इक्विवेलेंट। अब पोटेंशियल क्या होगा, इस तीनों का पोटेंशियल जितना होगा उतना अकेले का इसका पोटेंशियल होगा। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी जस्ट देखे थे C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई। तो इस वाले के लिए बात करें, इसके लिए, तो इसके लिए V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ चार्ज कितना फ्लो करेगा, जितना इस साइड से आ रहा था Q, तो वहीं तो ये भी यहाँ भी जाएगा Q ही, हो ना, इधर से कुछ और जाने लगेगा क्योंकि उसी के इक्विवेलेंट है, निकलेगा भी तो Q। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q बाई C, मतलब Q बाई, इसका इक्विवेलेंट क्या है, C इक्विवेलेंट। V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाले के लिए, तो V1 की जगह पे लिखेंगे Q, चार्ज तो सेम है पहले वाले कैपेसिटर के लिए, और इसका कैपेसिटी क्या है, C1, तो इसको लिख सकते हैं Q बाई C1। दूसरे वाले के लिए कैपेसिटर C2 है, तीसरा वाला C3 है, तो इसको लिख सकते हैं आगे V2 की जगह पे Q बाई C3 और V3 की जगह पे V2 और ये हमारा C3।
अब दोनों साइड Q सेम है तो घटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यदि और कैपेसिटर रहता सीरीज में जुड़ा हुआ तो डॉट डॉट करके इसको निकाल लेते, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज पूछा जाता है, मान लो कि C1 की वैल्यू 1, ठीक है, ऐसा कुछ है, C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2 और C3 की वैल्यू कितनी, मान लिया कि 3 है। यदि इस तीनों को पैरेलली मतलब सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इस तीनों में जो है 1 2 3 इस तीनों से बड़ा होगा या इस तीनों से छोटा होगा या 1 और 3 के बीच में कहीं होगा, क्या होगा, गेसिंग करो, गेसिंग क्या करना कर ही लेते हैं। इसको C इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 6, ये हो गया 6 प्लस कितना 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 11/6। अब इसको ये कितनी की वैल्यू है 1/C इक्विवेलेंट की, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/6। तो C इक्विवेलेंट कितना 6/11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0.55। इस चलो तो ये तीनों से लेस आई ना, 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो C इक्विवेलेंट जो हम बनाएंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, जो भी हमारे सीरीज में जुड़े उन तीनों से कम होगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब पोटेंशियल डिवीजन रूल फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज। अब हमारा क्या है, सीरीज में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो अभी जस्ट देखे थे कि क्या सेम रहता था, सेम क्या होता था, जैसे 2 कैपेसिटर, यदि 2 हमारे पास कैपेसिटर है, ओके, इस केस में हम लोग जस्ट देखिए Q की वैल्यू दोनों केस में, दोनों कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, ये हमारा क्या C1, ये हमारा C2, लेकिन अलग क्या होगा, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। अभी जस्ट देखिए ना, 3 रहता तो तीसरे का पोटेंशियल अलग होता, 4 रहता तो क्या होता, पोटेंशियल अलग होता। चलो इसके जगह पे हम एक सिंगल रखते, इसका भी Q सेम होता, इसका पोटेंशियल क्या होता, V रहता हमारा, इस साइड से भी Q जाता। तो यदि हम बात करें क्या निकालना है हमको, इसका V1 और V2 की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू, ये हमारा C इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, जानते हैं, एक ही तो फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से Q इक्वल्स टू, यदि हम इसके केस की बात करें, इस केस की, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं। इस केस की यदि हम बात करें तो यहां से C इक्विवेलेंट, अभी 2 कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट फॉर 2 कैपेसिटर के लिए कितना 1/C1 प्लस 1/C2। इसको C इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखा जा सकता है। अब नहीं लिखा जा सकता है तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लिखा जा सकता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इतना लिख सकते हैं। तो यहां लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। हमको तो इसका पोटेंशियल पता रहेगा ना, किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बहादुर, जितना A और B का पोटेंशियल होगा वही हमारा किसका होगा, यहाँ भी A और B का पोटेंशियल होगा। तो अब हमको निकल गया Q की वैल्यू, Q तो हर एक केस में सेम है, तो हम लोग यहाँ से यदि हमको निकालना पड़े पहले वाले केस के लिए, इस केस के लिए, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले की मतलब इसकी बात करें यहाँ से इसकी, तो इसके लिए हम बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से C इक्वल्स टू Q बाई V तो जानते हैं ना,
तो हमको निकालना है पोटेंशियल, तो इसको और लिख सकते थे C1 इक्वल्स टू Q बाई V1। अब V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1। अब हमको क्या पता है, Q की वैल्यू पता है, क्या है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और नीचे और एक हमारा बच गया C1। सीधे Q की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा से C1 साफ बचा, क्या यहाँ से C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ये किसकी वैल्यू आ गई, V1 की। अब हमको V2 निकालना है, तो V2 यहीं के इसी हिसाब से हम V2 भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई क्या चीज, C1 यहाँ था, V1 के लिए C1, तो V2 के लिए C2। तो Q की वैल्यू डाल देते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू क्या V इंटू V डिवाइडेड बाई जो C2 था वो C2, C2 से C2 साफ बचा, क्या C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ये किसकी वैल्यू आ गई, V2 की। अब देखो V1 प्लस V2 जोड़ेंगे, मतलब ये हमारा V1 ये हमारा V2, दोनों जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, जो एक सिंगल रखे V के बराबर, क्या जोड़ के देखो आता है, इसको जोड़ोगे इसके साथ तो आएगा, आराम से आएगा। तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V ही होना चाहिए था, और हो भी रहा है। तो हम लोग यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो दूसरा चीज गौर करोगे, फॉर्मूले में जब V1 लिया है तो ऊपर में C2 है, और जब V2 लिए है तो ऊपर में क्या है, C1 है। इतना सिर्फ ध्यान रखना है, आराम से डराइव करके फॉर्मूला निकालो, चाहे क्या करके निकालो, याद करके रखो, जैसे भी करो कोई तकलीफ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अभी जस्ट समझे थे कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या समझे थे, पैरेलल जब होता था तो क्या बदलता था, उसका चार्ज अलग अलग कैपेसिटर केस में चार्ज अलग अलग होता था, लेकिन पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था। मान लो कि हम एक कैपेसिटर हमारा ये, इसकी वैल्यू क्या C1, दूसरी कैपेसिटर ये हमारा C2, एक तीसरा हम भी ले लिए, ये भी हमारा क्या हो गया C3। तीनों किससे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल A और टर्मिनल B के साथ। इससे कितना चार्ज गया Q1, इसमें कितना Q2, इसमें कितना Q3। पॉइंट A और B से ही पूरा जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तीनों के केस में सेम, मतलब भी होएगा। अभी आराम से समझे थे पोटेंशियल क्या था, सेम अक्रॉस ही इस कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल हमारा सेम होगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैपेसिटेंस के बराबर, कैसे हम लोग जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V होता है ना। तो यदि हमारा क्या है, सेम पोटेंशियल सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, C इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब 1 बाई V कॉन्स्टेंट Q, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जितना ज्यादा चार्ज उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कैपेसिटेंस के। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यहां से लिखा जा सकता है। अब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। अब हमको क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यहाँ अलग क्या है, Q अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से Q जा रहा होगा, यही Q1 Q2 और Q3 में गया, वापस से ये निकल के क्या निकलेगा बाहर, जितना गया था उतना ही ना पूरे सिस्टम से बाहर निकलेगा, ऐसा थोड़ी है कि कम हो जाएगा। तो इसके जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर लग सकते, यहां से Q गया, यहां से Q निकला बाहर, और इसकी क्या है पोटेंशियल, क्या होगा इसका पोटेंशियल, सेम ही रखना है ना, ये हमारा पॉइंट A और ये पॉइंट हमारा क्या B, और इसकी कैपेसिटी क्या होगी C इक्विवेलेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों को हटा के इस A और B के बीच में हम किसको लगा दिए, एक सिंगल कैपेसिटर को। अब बताना है कि भैया ये सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जो इस तीनों को रिप्लेस। अब मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर है, ऐसा दो कैपेसिटर है, एक बार हमने क्या किया था, इस कैपेसिटर को ऐसे करके जोड़े। नेक्स्ट टाइम क्या कि हम नहीं चाहते हैं भाई मेरे पास जगह नहीं, हम दोनों कैपेसिटर को हटा दें,
तो इसको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लाए और उसको रखे, तो सेम उसका फंक्शन होना चाहिए जो दोनों मिलके दे रहा था। होता है ना, जैसे देखते होगे जब घर में पंखा खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब पंखे का स्पीड कम हो जाता है, तो कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि एक और कैपेसिटर ला के उसी में जोड़ देते हैं, दो कैपेसिटर। कभी देखना कुछ ज्ञानी लोग करते हैं ये काम, तो ये नहीं सोचते हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा लग जाएगा तो पंखा जल ही हो जाएगा, मैक्सिमम कैसे पंखा जल भी जाता है। तो भैया कैपेसिटर खराब हो गया तो नया खरीद के लाओ, लगाओ। अब क्या करना है, अब दो कैपेसिटर हमारे कैसे थे, ऐसे जुड़े हुए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहे हैं जो दोनों जैसे दोनों जो वर्क कर रहा था वो ये सिंगल करे। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, Q इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि ये अंदर गए हो तो ये बाहर भी तो आए होगे, तो यहाँ से Q1 बाहर आया, यहाँ से Q2 बाहर आया, जितना जाएगा उतना बाहर आएगा। तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और हम लोग जानते क्या है, Q तो फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ तो Q अलग अलग है सबका, तो Q इक्वल टू लिखा जा सकता है CV। तो यदि हम Q1 लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, C1, पोटेंशियल सबका सेम है V, Q2 लिखना चाहे तो T2 V, Q3 लिखना चाहे तो T3 V। और इस केस में यदि हम लिखना चाहे Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, अब सबको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। अब देखो दोनों साइड में क्या है, सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हटा लिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब और भी कैपेसिटर रहता है ऐसे ही जुड़ा हुआ तो प्लस डॉट 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 करते, तो हमको क्या मिलता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाबू एक चीज याद रखना, अभी जो कहानी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस के केस में जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे। जो फॉर्मूला हमारा पैरेलल में आया रेजिस्टेंस में क्या आएगा, वो सीरीज में आएगा, और जो यहाँ सीरीज में फॉर्मूला आया था वो उसमें क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। तो रेजिस्टेंस के केस में अब यहाँ मान लो जो पिछले बार में ट्राई किए थे, मान लो C1 कितना 1, C2 2 और C3 कितना 3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल 6। तो ये तीनों का जो होगा उसमें सब तीनों से ज्यादा आएगा हमारा क्या, इसका C इक्विवेलेंट। लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन किए तो उसमें क्या आता, तीनों से कम। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। पैरेलल में क्या होगा, तीनों से बड़ा, जबकि सीरीज में तीनों से छोटा। जब हम लोग पैरेलल की काम किए थे, पैरेलल में क्या देखे थे कि हमारा क्या चेंज हो रहा था, पोटेंशियल चेंज हो रहा था और चार्ज सेम आ रहा था, देखे थे। तो हम लोग क्या किए, वहां पे दो कैपेसिटर लिए, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकाले। अब इस सीरीज के केस में क्या देख रहे हैं कि भैया चार्ज ही अलग आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो स्वाभाविक हम सीरीज के केस में किसको निकालेंगे, आप इंडिविजुअली चार्ज को, कि भैया बताइए चार्ज क्या होगा। यहाँ हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है C1 और C2, एक साइड कितना गया चार्ज Q1, दूसरे साइड चार्ज क्या गया Q2 जाएगा। इस साइड हमारा क्या गया Q1 चार्ज, इस साइड हमारा क्या गया Q2 चार्ज। जितना जाएगा कैपेसिटर से होते हुए उतना बाहर भी आ जाएगा। इधर से Q1 गया था, इधर से Q1 बाहर जाएगा वापस, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यदि दो कैपेसिटर है तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2। और यदि इसके जगह पे एक सिंगल लगाते कैपेसिटर तो इसका क्या होता, C इक्विवेलेंट, इसका पोटेंशियल भी होता और चार्ज हमारा जो जा रहा था वही। तो इसी के टर्म में हम बात करते तो क्या लिखते Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो यहाँ Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर लिए तो V इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। अब इसी को यूज करेंगे, C इक्वल्स टू कितना Q बाई V। तो यदि हम C1 की बात करते तो क्या लिखते Q1 बाई V, तो Q1 इक्वल्स टू कितना होता C1V, तो Q1 इक्वल्स टू C1V। तो लिख सकते हैं यहाँ पे V की जगह पे किसको लिख देंगे, Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दिए C1 प्लस C2,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 बाई C1 प्लस C2 दिस इंटू क्यू। पोटेंशियल केस में क्या था याद होगा, पोटेंशियल केस में होता था C2 बाई क्या चीज C1 प्लस C2 इंटू V। ये किसके केस में था, किसके केस में था, V1 की वैल्यू सीरीज के केस में था। लेकिन जब चार्ज के केस में आएंगे तो जितना V1 है V1 के लिए हमारा यहाँ C1 ही रहेगा, V2 के लिए हमारा क्या होगा C2 होगा। लेकिन पोटेंशियल के केस में हमारा क्या होगा, V1 है तो C2 और V2 है तो C1। उसी तरीके से हम दूसरा यदि हम बात करें तो Q1 इक्वल टू वैल्यू इतनी आ गई हमारी। अब Q2 की इक्वल टू कितना C2 इंटू V, Q2 इक्वल C2 इंटू V। तो यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट किए सबकी, तो हमारा क्या आ गया C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ध्यान क्या रखना है बाबू साहब, इसमें जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या चेंज होगा, चार्ज। मतलब हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग कैपेसिटर के लिए चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जबकि किसकी, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे वहां पे चार्ज सेम रहेगा और बदलेगा क्या, पोटेंशियल। तो वहां पे पोटेंशियल निकालते थे इंडिविजुअल, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो बदलेगा उसी को निकालेंगे, जो कांस्टेंट है उसको क्यों निकालेंगे। तो कहीं से ये नहीं पता चला कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, कैसे पता है कौन 12 सीरीज में है कौन 12 पैरेलल में है, कुछ नहीं हवा लग रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसको ऐसे डेवलप करो इस नेटवर्क को कि हमको सीरीज पैरेलल वाला दिखना शुरू हो जाए। अब खुद सोचिए यदि ये M है, ओके, तो इस पॉइंट का हम नाम रख दिए मान लो A और इस पॉइंट का नाम रख दिए B, रख सकते हैं, समझो आराम से। अब M से कितने कैपेसिटर निकल रहे हैं, एक कैपेसिटर ये सीधा निकला और दूसरा हमारा किधर जा रहा है, इस तरफ। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सीधा वाले को बनाए, एक पॉइंट हमारा ये हमारा M, यहां से निकला एक कैपेसिटर इधर गयो, ये कैपेसिटर हमारा मान लो C1 माने हैं इसको, और इसको मान लो C2 मान लो। तो ये हमारा क्या है C1, आराम से समझेगा, ये C1 का हो गया। अब C2 वाला इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है M के साथ, तो M के वाले से एक और निकाले, इसको ऐसे करके C2 ले लिए, ठीक है। अब देखो C1 के से जो बंदा निकला है वो कहाँ जाके मिला है, A पॉइंट पे दिख रहा है। तो यहां से C1 से दूसरा वाला जो बहादुर निकला है वो कहाँ जाके मिल गया, यहाँ मान लो A पॉइंट है। और C2 से जो निकला वो कहाँ जाके मिला है, B वाले के साथ। और A वाला कहाँ जाके मिला है, A वाले से एक और निकला है, वो किससे आके मिला है, N के साथ। तो A वाले से एक और निकला, वो जाके मिल गया हमारा N वाले के साथ। मतलब ये हमारा C1, ये C2, इसको मान लिया C3, इसको मान लिया C4, ये हो गया C5। तो A से जो निकला ऊपर वाले से लेके गए इससे, तो ये हमारा C4। अब गौर फरमाइए, यहां से निकला है, इसके बाद C2 से जो निकला है वो जाकर किससे मिला, B से। यहां से चला बहादुर ऐसे, ये पॉइंट B से एक दूसरा निकला, ये वाला C5 वाला, वो किससे, M से जाके मिला। तो B से एक निकला हमारा C5, वो जाके किससे मिला, N से जाके मिला। और B से एक और जो है, A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ, मतलब यहां से ऐसे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कौन सा है, ये हमारा है C3, ये C2, C4 और ये हमारा C1। अब देखो एक चीज और आगे पढ़ोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, या 10th में पढ़े होगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यदि इस दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए तो ये जो बीच वाला बहादुर है इससे होकर करंट पास नहीं करेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 12 माइक्रोफराड। इसकी कितनी है, 12 माइक्रोफराड, इसकी 12 माइक्रोफराड, और इसकी कितनी है, 12 माइक्रोफराड। तो जो ही ये इन दोनों का रेशियो कितना, 1, इन दोनों का रेशियो 1, मतलब इससे होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये जो बीच वाला बहादुर है, ठीक है, इस बीच वाले बहादुर के होने का कोई मतलब नहीं है। अब ये बिना ऐसा सिस्टम ये है एक्चुअल। अब ये देखोगे क्या दिख रहा है, दो कैपेसिटर हमारे क्या है सीरीज में, नीचे वाले भी दो कैपेसिटर सीरीज में। तो पहले इसकी काम करेंगे, इस दोनों को एक बनाएंगे। तो बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये हमारा M से चला, एक कैपेसिटर बनाएंगे, दोनों सीरीज में। सीरीज वाले को जोड़ते तो कैसे जोड़ते थे, इस दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे,
1/C इक्विवेलेंट, ऐसा ये वाला सीरीज का फॉर्मूला था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1/12 प्लस 1/12, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 6 माइक्रोफैराड। तो इस दोनों को हटा के एक बहादुर को हम लिखेंगे, वो कितना होगा 6 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को भी हटा के हम एक लिख सकते हैं, उसका ही वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा। अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता था C इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट M, यहां से एक कैपेसिटर, ये हमारा N, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, समझ में आया कैसे आया? इसको आराम से बाबू समझो, ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ जाओगे रेसिस्टेंस में भी तुमको काम देगा, और क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है इससे। इसलिए हम याद होगा कल भी थोड़ा सा हम भी ढिलाई कर दिए, उस दिन भी ढिलाई कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टॉपिक छूटे। ये छूटने का मतलब है कि कुछ नहीं बनना। जैसे अभी किए थे, देखो सेम वही फिगर चल रहा है। अब X से एक बंदा निकला, कौन सा, इसको पॉइंट A बोले, A से कितने कैपेसिटर निकल रहे हैं। सबसे पहले हम बनाने टाइम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये हमारा पॉइंट है X है, यहाँ से पॉइंट A हमको मिला। देखो शुरुआत से बनाते टाइम में ना, ठीक है, फिगर क्या होगा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या इधर उधर निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन को बनाते जाना, धीरे धीरे करके अपने आप फिगर से सीधा होगा। तो A से कितने कैपेसिटर निकले, 2 कैपेसिटर, एक C1 और दूसरा हमारा कौन सा, एक C1 निकला है और दूसरा हमारा C3 निकला है। तो C1 निकाले और दूसरा हमारा कौन सा, ये हमारा C1, ये हमारा C3। ओके, अब देखो ये निकला C1 जाकर किससे मिला है, B वाले पॉइंट से, तो हम इसको आगे बढ़ा लिए, B वाले पॉइंट है हमारा। और A से जो निकला था C3, वो किससे जाके मिला, वो जाके मिला हमको C के साथ, ठीक है। C1 और C3 कहानी खत्म। अब देखो C से जो एक बंदा निकला है, वो कैपेसिटर जाके मिला है D से और Y से, मतलब C से एक बहादुर निकला, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है C4, वो गया कहाँ मिलने के लिए D पे, और ये जाके Y से मिल गया। उसी तरह B से देखेंगे, B से एक कैपेसिटर निकला है, वो भी कहाँ D पे मिला है। तो B से एक कैपेसिटर निकाले, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा C2, B से जो निकला है D के लिए C2। अब देखो C और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कौन सा है C5, ठीक है। अब चलो अब सब तो लिख दिए ना, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। अब चेक कर लेते हैं C1/C3 कितना है, C1/C3, C1 की वैल्यू 6 और C3 की वैल्यू 6, तो ये आ गया 1/1। और हमारा दूसरा कौन सा C2/C4, C2 की वैल्यू है 6/6, 1/1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले लिंक से इस वाले से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये सिस्टम अब ऐसा ना रहे कि हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को पूरा हटा लिए, ये कहानी ऐसा ही रही कुछ, ठीक। अब इसको अभी चेक अब हमारा, अब रुक जाओ, अब ये हमारा इस दोनों का वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू थी 6 माइक्रोफैराड और C2 की वैल्यू कितनी थी 6 माइक्रोफैराड, और C3 की वैल्यू कितनी है, ये भी 6 है, और C4 की वैल्यू कितनी है 6। अब निकालते जाते हैं यहां से यहां तक का, इस दोनों को हटा के एक सिंगल रखते तो क्या आता, उसकी वैल्यू सीरीज में है, तो मतलब ये 3 माइक्रोफैराड होता, ये भी हमारा 3 माइक्रोफैराड होता। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इस दोनों को हटा के रखते तो ये हमारा था 6 माइक्रोफैराड। तो आंसर कितना कहाँ है,
अब बताओ कितना इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इससे जस्ट पहले भी यही सेम क्वेश्चन किए थे अभी, याद है? क्या है हमारे पास, एम से कितने कैपेसिटर निकले, ये हमारा पॉइंट एम से निकला है 1, कितने का, 4 माइक्रोफैराड का। और यहां से जो ही आगे बढ़े तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है, चलो उस पॉइंट का नाम अलग कुछ कलर में रखते हैं, ये पॉइंट ए, चलो ये चलो इसको ए नहीं मानते, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से चले, यहां से बी पॉइंट पे पहुंचे हम, कहां पे, बी पे, बी से चले एक बहादुर कहाँ, यहाँ, फिर यहाँ मिला ए हमारा, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड का, ए से और आगे चले तो एक और बहादुर जुड़ गया है 4 माइक्रोफैराड का, और यहाँ से चले थे बी से एक सीधे जो जा रहा था वो ऐसा कुछ था, और यहाँ से जो आया 4 वाले से वो भी आगे किससे मिल गया, इस सी वाले पॉइंट पे, जो बी से चला था एक, वो भी सी पे आके मिला, यहाँ से ए होते हुए जो आया वो भी सी पे आके मिला, ए होते हुए उसको भी सी पे मिला दिए। अब सी से एक कैपेसिटर चला, ये किससे जाके मिल गया, एन के साथ, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये 4, ये कितना था 2 माइक्रोफैराड। आया फिगर समझ में? अब इस तो एम कहाँ पूछा जा रहा है, एम और एन के बीच में पूछा जा रहा है, तो एम से चले और एन तक पहुंचना है हमको। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ये दोनों हमारा कैसा है, सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करके एक बनाएंगे तो सीरीज में रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला तो 2 था ही हमारा, ये दोनों कहाँ जाके मिला है, पॉइंट सी पे, यहाँ पे 4 का है हमारा। अब ये दोनों पैरेलल में, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 2 4, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा यहाँ पे क्या है एम है, यहाँ पे क्या हमारा एन है। अब ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, तो सीरीज का क्या जानते हैं, 1/C12 = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/C equivalent = 1/4 + 1/4 + 1/4, ये C equivalent = कितना हो जाएगा 4/3, क्या चीज, माइक्रोफैराड। और कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है, तो ये आया समझ में? यहाँ ये हमारा क्या है, एम है, एम से कितने लोग निकले हैं, यदि ये हमारा m है, तो आराम से गौर करोगे, ये m है तो ये भी हमारा पॉइंट m ही होगा, और ये पॉइंट भी m ही कह सकते हैं, ये पॉइंट को भी m ही कह सकते हैं, क्योंकि सब एक ही वायर से जुड़ा हुआ है ना। तो एक्चुअली m से कितने निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है, 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 टोटल 4 लोग निकल रहे हैं m से। भावनाओं को समझोगे? उसी तरह यदि ये हमारा n पॉइंट है तो ये भी हमारा n ही होगा, ये भी हमारा n ही होगा, ये भी हमारा n ही होगा। जब तक कुछ बीच में आया नहीं तब तक पॉइंट तो सेम रहेगा ना। तो n पे भी कितने लोग पहुंचे हैं, 1 2 3 4 पहुंचे। तो m पे हम यहां से चले, m से हम 4 कैपेसिटर निकालेंगे। एक कहाँ निकला, एक ये वाला निकला जो सीधे n पे गया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे चले, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, और ये कहाँ पहुंच गया सीधे n पे, ये वाला देखो कलर हम दिखा रहे हैं उसके साथ से चलोगे, देखो यहां से चले, अभी ये वाले को लेके चले अभी हम, ठीक है। अब दूसरा वाला किसको लेके चल रहे हैं, दूसरा वाला चलो अब इसको लेके चलते हैं, ऐसा। ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीधे m और n के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ऐसे गए, एक हमारा ये कैपेसिटर, एक हमारा दूसरा, ये भी हमारा किससे आगे जुड़ गया, n के साथ जुड़ गया। अब तीसरा चल रहा है, ये भी हमारा m से जुड़ा हुआ है, और ये सीधे कहाँ आके जुड़ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और ये भी m से जुड़ रहा है, वो भी आके यहाँ जुड़ रहा है। तो इसका कह सकते हैं, इसको मतलब है m से हमारे 2 बहादुर निकले, एक ये निकला, सॉरी कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस बना रहे हैं, एक हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक बहादुर निकला, ये ऐसे आया, और दोनों आके कहाँ जुड़ गया, इस वाले O पे मान लो, तो ये दोनों आके किस पे जुड़ गया, O वाले पॉइंट पे।
कह सकते हैं ऐसा। फिर ओ वाले से दो कैपेसिटर निकला है, वो किससे आके जुड़ा है, एम से, मतलब यहाँ से दो कैपेसिटर ऐसे निकला एक, और एक हमारा ऐसे निकला, दोनों आके किससे जुड़ गया, इस वाले एन से। समझ में आ रहा है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सीरियसली लोग देखोगे, अब इसको कर सकते हैं काम इसका। अब देखो ये दोनों, अब ये दोनों को सॉल्व, देखो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी हमारा सी, ये भी सी, सब हमारा क्या है, सी 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 सी। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो c/2, क्योंकि ये दोनों कैसा है, सीरीज में है। तो m से हम चले, ऊपर वाले को सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, c/2। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्व होगा तो पैरेलल, ये हमारा होगा 2c। फिर यहाँ से ये भी o के बाद जो है वो भी हमारा 2c, और यहाँ से निकला किससे, इससे आके मिल गया। अब नीचे वाला भी बंदा जो है वो भी हमारा क्या देगा, c/2 का देगा, c/2 का। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो क्या होगा इसका कहानी, इसका c हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट यदि डायग्राम बनाते तो ये हमारा हो गया c/2, ये हमारा हो गया c, और ये हमारा हो गया c/2। अब कितना होगा इसका, अब इसको देखो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के केस में क्या करेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है, पैरेलल केस में तीनों को जोड़ देंगे, मतलब c/2 प्लस c प्लस c/2, ये कितना हो गया 2c, c इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना, c/2 प्लस c प्लस c/2, क्यों, क्योंकि सब पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्विवेलेंट का, c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐसा ही कुछ होता है। तो रख दिए तीनों को, निकाल लिए, तो 2c आंसर आ गया। आया कुछ समझ में।